So now student, here we will discuss health. Okay. In the words of WHO, health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. So what WHO says? WHO means World Health Organizations. So WHO has given has given a definitions. उसने एक definition दिया, ठीक है, किसके बारे में? रिगार्डिंग हेल्थ के बारे में एक उसने डेफिनेशन दिया। क्या दिया है? बोला कि हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो हेल्थ के बारे में उसने क्या दिया है कि इसमें फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग होगा। मतलब फिजिकली हम लोग ठीक रहेंगे, मेंटली ठीक रहेंगे एंड सोशली भी हम लोग ठीक रहेंगे। तो ये तीन जो आपका कंपोनेंट्स है, थ्री पैरामीटर्स है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग हमारा होगा, ठीक है। एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। एवं और कोई क्या होगा? और कोई हमारे कोई डिजीज भी नहीं रहेगा, या कोई हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि हेल्थ इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज बट द एबिलिटी टू रियलाइज वंस पोटेंशियल। तो हेल्थ के बारे में डब्ल्यू ने क्या कहा है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई डिजीज़ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारा पोटेंशियल जो है, हमारा पोटेंशियल कितना बढ़ रहा है। मतलब मैं पहले कैसा था, मेरा हेल्थ पहले कैसा था, मेरा स्वास्थ्य पहले कैसा था, और अब मैं कितना मेरा हेल्थ मैं कैसा रियलाइज़ कर रहा हूँ। इसलिए बोल रहा है कि हेल्थ इज़ नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज बट ऑल्सो द एबिलिटी टू रियलाइज वंस पोटेंशियल, कि मैं पहले कितना काम कर सकता था और अब मैं कितना काम कर पा रहा हूँ, ठीक है। दैट इज said by WHO. इट इज़ अ yardstick ऑफ वंस वेलबींग। तो ये क्या है? एक मापदंड है किसी का वेलबींग का। मतलब किसी का स्वास्थ्य का कितना तुम्हारा उन्नति हुआ है, इसका एक मापदंड है आपका हेल्थ, ठीक है। हेल्थ का इम्प्रूवमेंट। Health improves the efficiency and productivity of a person and he is able to contribute more in the economic development of a country. तो जितना हमारा हेल्थ इम्प्रूव होगा उतना हमारा एफिशिएंसी बढ़ेगा, उतना हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। एक आदमी का हेल्थ जितना इम्प्रूव होगा वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा, वो उतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा। और ये क्या होगा? ये उसका एक कंट्रीब्यूशन होगा हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। वो क्या होगा? उसका एक कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा हमारा देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल्स। तो ये किसी भी देश का गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हर एक आदमी को एक अच्छा हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करें, ठीक है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल्स, कि हर आदमी को हेल्थ फैसिलिटीज़ दिया जाए, हेल्थ फैसिलिटी सबको मिले। ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द यूनियन गवर्नमेंट इवॉल्व्स ब्रॉड पॉलिसीज एंड प्लान्स थ्रू द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो हमारे देश में जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो यूनियन गवर्नमेंट क्या करता है? हमारे देश का जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो यूनियन गवर्नमेंट क्या करता है? बहुत सारे पॉलिसीज बनाता है, प्लान्स क्रिएट करता है। किससे? सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से, ठीक है। तो हमारे देश का जो यूनियन गवर्नमेंट है, दैट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड सेवरल पॉलिसीज, सेवरल प्लान्स थ्रू सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये जो आपका एक कमेटी बनाया गया है, ठीक है, एक कमेटी जो बनाया गया है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इस कमेटी से क्या बनता है? कुछ पॉलिसी बनता है, कुछ प्लान बनता है, ठीक है। किसके लिए? हेल्थ रिलेटेड आपका जो भी पॉलिसीज होगा, हेल्थ रिलेटेड जो भी आपका प्लान्स होगा, आपका देश का यूनियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो आपका इस काउंसिल से, इस कमेटी से बनाया जाएगा, ठीक है। It collects informations and renders फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो कमेटी है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये आपका क्या करता है?
ये आपका बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ठीक है, कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन एंड रेंडर, वो भेज देता है, एंड रेंडर्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। और वो क्या करता है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट, हेल्थ रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है ये कमेटी, ये काउंसिल कलेक्ट करता है, ठीक है। और किसको भेजता है, स्टेट गवर्नमेंट को भेजता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए या टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए तो वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और यूनियन टेरिटरीज एंड अदर बॉडीज ऑल्सो। अच्छा, तो ये जो काउंसिल है, ये काउंसिल क्या करता है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को ही नहीं भेजता है असिस्टेंस, ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को ही नहीं देता है, ये यूनियन टेरिटरीज एंड अदर बॉडीज अगर होगा तो उसको भी प्रोवाइड करता है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम्स इन द कंट्री। तो हमारे देश में जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन, वो सब फाइनेंशियल असिस्टेंस या टेक्निकल असिस्टेंस जो भी है वो आपका ये काउंसिल, ये कमेटी प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज एंड अदर बॉडीज़ को। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर्स ए कंट्री ऑफ हेल्दी मैन पावर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जितना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारे देश में उन्नति करेगा, डेवलप करेगा, उतना ही तुम्हारा मैन पावर बढ़ेगा, उतना तुम्हारा मैन पावर का क्वालिटी इंप्रूव होगा, उतना तुम्हारा मैन पावर का क्वालिटी इंप्रूव होगा। और जितना मैन पावर का क्वालिटी इंप्रूव होगा उतना तुम्हारा देश का गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा, ठीक है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्स एंड अदर पैरामेडिकल professionals, beds, equipments required in hospitals and a well developed pharmaceutical industries। तो हमारे देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, हमारे देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग इंक्लूड करते हैं हॉस्पिटल्स को, ठीक है, हॉस्पिटल्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं, डॉक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, नर्स इंक्लूड होता है, पैरामेडिकल स्टाफ इंक्लूड होता है, बेड्स, ठीक है, बहुत सारे आपका सर्जिकल इक्विपमेंट्स है, वो सब इक्विपमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड होता है हॉस्पिटल्स या मेडिकल कॉलेज को, ठीक है, ये सब आपका, एंड पैरामेडिकल इंडस्ट्री ऑल्सो, जो भी पैरामेडिकल इंडस्ट्रीज आपका हेल्थ से रिलेटेड है, सब आपका क्या होता है, आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में एक पार्ट बनता है, ठीक है। दीज आर ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स, ठीक है, बेड्स, इक्विपमेंट्स जो भी है आपका हम लोग जो देखते हैं हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेज में, ऑल आर components or parameters of health infrastructure. Health infrastructure is an important indicators to understand the healthcare delivery provisions and mechanisms in a country। तो health infrastructure एक बहुत important indicators है। health infrastructure इसलिए एक important indicators है क्योंकि ये हमें, इससे हम लोग समझते हैं कि हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी कितना अच्छा हमें मिल रहा है, हेल्थ केयर डिलीवरी प्रोविजंस एंड मैकेनिज्म इन ए कंट्री। हेल्थ केयर डिलीवरी मीन्स हम लोग हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, हमें क्या सर्विस मिल रहा है, हम लोग मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, हम लोग को कितना कैसा कैसा सर्विसेज मिल रहा है। तो ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इंडिकेटर है। कैसा इंडिकेटर है, इससे हम लोग समझते हैं कि हेल्थ केयर डिलीवरी मतलब हेल्थ केयर सर्विस हमें कैसा मिल रहा है, हेल्थ केयर डिलीवरी प्रोविजंस कैसा है, एंड मेकानिज़म्स कैसा है, डॉक्टर कैसा है, डॉक्टर कैसे काम कर रहा है, ठीक है, सिस्टम कैसा है, ठीक है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम्स कैसा है। तो ये इंडिकेट करता है, इससे हम लोग ये समझते हैं। इट ऑल्सो सिग्निफाइज द इन्वेस्टमेंट एंड प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। ये हमें और भी एक चीज़ सिग्निफाई करता है कि इट ऑल सिग्निफाइज द इन्वेस्टमेंट एंड प्रायोरिटी अकॉर्डेड टू क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें समझना पड़ेगा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसको हमें प्रायोरिटी देना है, ठीक है। वहाँ पे हम लोग अगर गवर्नमेंट अकेले अगर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग प्राइवेट के साथ हैंड टू हैंड मिला के हम लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट ऑल्सो सिग्निफाइज द इन्वेस्टमेंट एंड प्रायोरिटी अकॉर्डेड टू क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि कौन कौन सा सेक्टर्स है, कौन कौन सा एरियाज है जहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड जो भी एरियाज है हमें वो समझना पड़ेगा, सिग्निफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है, चाहे वो प्राइवेट हो या चाहे गवर्नमेंट हो, कौन सा जगह में हमें, कौन सा एरिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सा एरिया में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको हमें प्रायोरिटी देना चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग, दैट मीन्स गवर्नमेंट एंड प्राइवेट को इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रायोरिटी देना चाहिए।
तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द स्टेटस ऑफ हेल्थ आफ्टर इंडिपेंडेंस।